दूर एक खूबसूरत कीमती जंगल में नन्ही परियों की दुनिया आबाद थी। ये जादुई नन्ही परियां फितरत में छप कर रहती थीं और फूलों में अपने घर बनाती थीं। हर परी के पास एक जादुई ताकत होती थी और इस ताकत के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकती थी। एक खूबसूरत सुबह एक नन्ही परी आयशा पैदा हुई। पैदा होते ही वो उड़ने लगी और दूसरी परियों को ढूंढने निकली। आखिरकार इसे एक खूबसूरत परियों का गांव नजर आया। वो फौरन वहां पहुंच गई जहां सब परियों ने इसका इस्तकबाल किया। इसने एक नन्हे से फूल में बिस्तर बनाया और आराम किया। फिर अगले ही दिन परियों ने इस फूल को एक खूबसूरत कमरे में बदल दिया जिसमें इसकी हर जरूरत की चीज मौजूद थी। फिर आयशा ने सोचा कि अपने लिए कौन सा लिबास पहने। वो बहुत उलझन में थी। तब एक डिजाइनर परी सितारा ने सब परियों को कहा कि आयशा को मेरे पास ले आओ। इसने जादू से एक खूबसूरत लिबास बनाया जो आयशा के प्रों से मील खाता था। दूसरी तरफ मलिका परी ने एक तकरीब का एहतमाम किया जहां आयशा को जादुई ताकत दी जानी थी। आयशा ने नया लिबास पहना और खुशी खुशी तकरीब में गई क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत खास था। वहां सब जादुई परियां मौजूद थीं जिनके पास अलग अलग ताकतें थीं। तकरीब शुरू हुई। आयशा मलिका परी के सामने आई। मलिका ने अपना हाथ हिलाया और ताकत इसमें मुंतकिल की, लेकिन जैसे ही ताकत इस तक पहुंची वो राख में बदल गई। सब परियां हैरान और परेशान हो गईं क्योंकि इसका मतलब था कि आयशा कभी जादुई ताकत हासिल नहीं कर सकेगी और आहिस्ता आहिस्ता इसके पर टूटने लगेंगे। आयशा बहुत अफसुर्दा हुई क्योंकि ये 1 करोड़ में से एक परी के साथ होता था। तब एक परी आई और उसको पैगाम दिया कि मिल्हा परी तुम्हें बुला रही है। मिल्हा ने बताया कि अब सिर्फ विंटरलैंड की मालिका परी इज़वरा ही तुम्हारी मदद कर सकती है। इसने पहले भी कई ऐसी परियों की मदद की है। आयशा ने अगले दिन विंटरलैंड जाने की तैयारी की। सफ़र बहुत तवील था। वो अलिफ़ाव नहीं सकती थी, इसलिए इसने एक अलिफ़ावने वाला गुब्बारा बनाया। तारी ने इसे रास्ता दिखाया और सुबह तक वो विंटरलैंड पहुंच गई। ये जगह बर्फ से ढकी हुई थी। वो गुब्बारे से उतरी और पहली बार नर्म बर्फ पर कदम रखा। दूर से इसने विंटर परियों का गांव देखा और तेजी से वहां गई जहां इसकी मुलाकात एक विंटर परी से हुई। इसने अपना मकसद बताया और मलिका के महल का पत्ता पूछा। वो इसे महल तक ले गई। आयशा महल के अंदर गई और मलिका परी से मिली। मलिका ने इसका इस्तकबाल किया। आयशा ने सारी बात सुनाई और मदद मांगी। मलिका ने कहा, मैं तुम्हें जादू नहीं दे सकती, लेकिन तिलस्मी दरख्त के फूल तुम्हें जादू दे सकते हैं, बशर्ते कि तुम उनका इम्तिहान पास कर लो। मलिका के बताए रास्ते पर अलिफावती हुए आयशा तिलस्मी दरख्त को ढूंढने निकली। इसने पूरे तिलस्मी जंगल में ढूंढा मगर दरख्त ना मिला। थक कर वो एक जगह बैठ गई। इतने में एक हिरन आया और बोला, मैं इस दरख्त के बारे में जानता हूँ। वो इसे अपने साथ ले गया और आखिरकार वो दरख्त तक पहुंच गई। जैसे ही वो वहां पहुंची इसके हाथ जिम गए। दरख्त ने कहा, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। अगर तुम अपने पर और जादू चाहती हो तो सारी दुनिया बर्फ में ढक जाएगी, और अगर तुम दुनिया को आम रखना चाहती हो तो तुम्हें अपने ऊपर रहम करना होगा। आयशा ने बगैर सोचे समझे अपने प्रों की कुर्बानी दे दी। एक आवाज आई, अपना हाथ बर्फ पर रखो, और जैसे ही इसने हाथ रखा वहां फूल अलिफाग आए। इसे ऐसी ताकत मिल गई कि वो कहीं भी फूल और सब्जियां आगा सकती थी। वो वापस आई और सब परियों ने इसको मुबारकबाद दी।